That's toxic. We need men. 4 times as likely to kill themselves. Men are in trouble. Sexist, rapist, piece of shit. Welcome to the new segment of Sigma Guys, which is Quickies with Tejshri, and we are here to break the stigma with Sigma. So today's topic is evolving masculinity in modern society. So फिलहाल ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि सप्लीमेंट्स के बारे में, एक मैन होने के बारे में. So there are things like what does it mean to be a man in today's generation? Like किल विथ काइंडनेस वाला पार्ट, या फिर स्ट्रेंथ ना होना और सिर्फ काइंडनेस होना. लाइक ये एक चीज़ है जिसमें दोनों होना चाहिए या सिर्फ बैलेंस होना चाहिए. सो इसके बारे में हम आज बात करेंगे. एंड आई फील कि समवेयर टू बी अ मैन इट टेक्स अ लॉट, बट वेयर एज अब वो ज़माना नहीं रहा या वो जनरेशन नहीं रही जहाँ पे you have to be just kind to people, or you just have to be एकदम मस्कुलर होना चाहिए, एकदम स्ट्रेंथ होनी चाहिए बहुत सारी. आज के जनरेशन में दोनों चीज़ें होनी चाहिए या दोनों चीज़ें नहीं भी है. So there should be something. I mean, like to be a man, it's really tough at times because I have seen my dad struggling with his own life, and not just struggling, I'll say he had done everything, but to be a man it takes a lot. And other than that, kindness और strength का जो part है आजकल के लाइफ में, उसमें लोगों का बहुत अलग अलग POV है और अलग अलग conclusions है. जैसे कि अगर तुम्हारे पास में if you are kind but you don't have strength, देन हो सकता है कि तुम कुछ एरियाज में वर्क ना कर पाओ. बट अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है और तुम्हारे पास में काइंडनेस नहीं है तो बिहेवियर ऑल्सो डज मैटर्स अ लॉट. इट्स नॉट लाइक कि तुम इंटरव्यू में जाके लोगों को स्ट्रेंथ दिखा रहे हो तो वो कुछ मैटर ही नहीं करेगी. इफ यू हैव बोथ, इट्स अ +1. बट इन टुडेज लाइफ एक मैन को हर चीज़ में एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है. और ये कोई स्ट्रेस या कोई इट इज़ नॉट समथिंग लाइक कि तुमको करना ही है, तुमको होना ही चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. बट हमेशा से सोसाइटी के जो नॉर्म्स रहे हैं उनके हिसाब से चलना, ये बहुत चीज़ें जो है वो मुश्किल हो जाती है एक मैन के लिए. टू बी मस्कुलाइन, लाइक द मस्कुलिनिटी यू होल्ड, व्हाट डज दैट मीन टू यू? What comes in your mind? क्या चलता है जब you think of a masculine people or maybe a masculinity? तो मुझे ऐसा लगता है इस बारे में to be a masculine, to be have that masculinity, it's not just about man. Like बहुत सारी women's भी होती है they do have that in their body the masculine energy, or maybe feminine energy थोड़ा कम होता है. And I feel there is a really good concept also related to this thing. और एक लड़के की भी कभी कभी होती है एक चाइल्डिश एनर्जी होती है, एक मस्कुलाइन एनर्जी होती है. आई फील कि ये जो सारी चीज़ें हैं, to be a masculine and to have that masculinity and the mentality, it takes really hard on someone to be to have the strength. Because I have seen my dad कि वो मतलब एक जो फादर फिगर होता है, they take a lot of things on them and they don't show it, they don't cry. कभी कभी इस बात को भी बहुत लाइटली लिया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता एंड ऑल, एंड दे शुड shouldn't be crying, they have that much of strength, they should pretend अगर उनको रोना आ भी रहा है तो ना रोए. Why not? I mean, they are also a human being and they also have that place. Sometimes they feel to cry, sometimes share over emotions, or maybe why it is something like that कि ओवर शेयरिंग वाला पार्ट सिर्फ वुमेन का ही होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट.
आजकल जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है मस्कुलिनिटी, आई फील कि देयर शुड बी इक्वल स्टैंड फॉर मैन एंड वुमेन एज वेल, जबकि वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा बोला जाता है. इवन आई एम अ वुमेन, बट आई वुड लाइक टू से दिस कि बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि इक्वल राइट्स के बारे में बात करते हैं, इक्वल इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, बट आई डोंट फील इन टुडेज इवन जनरेशन कि कहीं ना कहीं उसको उतना जस्टिस मिल रहा है कि एक अगर कोई मैन है तो उसको उसके पूरे पूरे राइट्स मिल रहे हैं, या वुमेन है या पूरे पूरे राइट्स मिल रहे हैं. आई एम नॉट आस्किंग हियर कि हमें 2 राइट्स एंड ऑल दैट थिंग, बट आई फील देयर शुड बी अ ओपिनियन ऑफ पीपल वेयर दे कैन एटलीस्ट शेयर देयर इमोशंस. दे शुड ऑल्सो गेट दैट चांस कि वो ओपनली कर पाए, उनको जो करना है, उनको उनके इमोशंस दिखाने हैं, नहीं दिखाने. Those are their choices, but we shouldn't be the person to harm them, or maybe उनको ऐसे रोके हम जो उनका अगर अंदर से आ रहा है. People sometimes I have seen who are my male friends, so those people actually वो मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, बट शेयर करते करते कभी कभी उनको भी लगता है कि हम ये चीज़ शेयर करें, बट वो लोग रुक जाते हैं. So that shouldn't be happening in today's life, and that's what I'm asking. It's not just like बहुत सारी चीज़ें there are in today's generation where I don't feel like कि एक masculinity and एक लड़का होना कोई गलत बात है. I mean not even a लड़की होना एक गलत बात है. I'm not saying that, but जैसे जैसे I feel generation आगे बढ़ रहा है and masculinity evolve हो रही है, they should also get the chance. Today, in today's generation, we'll also discuss about the things like evolving और society के norms imbalance कैसे हो रहे हैं, relationships पे क्या impact हो रहा है, work places पे क्या impact है इस चीज़ का, like how the masculinity is taking shapes in relationship, at families, at workplaces. How is it evolving? How is it actually impacting the real life and the norms of the life? How men are dealing with the situation, how women are bouncing back to the situation. All these things we'll talk about. Like I feel personally कि ऐसा होता है जहाँ पे वर्क प्लेसेस पे तो मैंने बहुत बार देखा है that like देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे वुमेन को कभी कभी नीचा भी दिखाया जाता है, बट एट द सेम टाइम आई हैव सीन कि आजकल जितने भी स्टीरियोटाइप्स है सारे टूट रहे हैं, एंड नाउ वुमेन आर टेकिंग लाइक everything they want in their life. They are doing their own businesses, likewise men, and उनका खुद का स्टार्टअप खोल रहे हैं. They own the companies. They actually stand a bit in power in their families. बहुत सारी जगह पे, even I will say like my sister in today's date, she is doing everything. She don't have any kind of boundaries, or maybe कोई ऐसी parents ने मेरे बंधन नहीं लगा के रखा है कि that you can do this, you can't do this, or something like that. So I feel कि like she is also doing what men can do, and maybe more than that.